पीजीआई चंडीगढ़ के ओटोलरिंजोलॉजी, हेड एंड नेक सर्जरी विभाग और राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान के सहयोग से विश्व दिव्यांगता दिवस 2024 का आयोजन 4 दिसंबर को किया गया। इस वर्ष का प्रेरणादायक विषय था बहरापन से आजादी। इसके तहत श्रवण दिव्यांगतों से जूझ रहे व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उनकी पुनर्वास प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यहाँ पर कई बातें की गई, कई उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस समारोह का उद्घाटन पीजीआई के पूर्व निदेशक प्रोफेसर BNS वालिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार प्रकट किए। 2 किस्म की डिसेबिलिटी जो हैं वो तो बहुत आसानी से पकड़ी भी जा सकती हैं और जल्दी पकड़ी जा सकती हैं। एक तो जो है हियरिंग डिसेबिलिटी है, उसके लिए तो अच्छे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अवेलेबल हैं। थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट है वो विजुअल, जैसे मायोपिया है किसी को, उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है अर्लियर, बट फिर भी उसको भी अगर डिटेक्ट किया जाए तो उसमें भी जल्दी ऐनक लगाना जो है वो ज़रूरी है। नहीं तो बाद में क्या होता है, वंस चाइल्ड गोज़ टू स्कूल वो ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ सकता, तो वो फिर ही इज़ रिगार्डेड एज ए मेंटली डेफिशिएंट चाइल्ड। तो इसलिए वो स्कूल में इंटरेस्ट नहीं लेता है, फिर वो पढ़ाई में फेल हो जाता है। तो हालांकि ऑल दैट ही नीडेड वाज कि 100 रुपये का चश्मा हो और वो इजीली करेक्ट हो सकता था। इसी तरह से जो डेफनेस वाले हैं, अगर उनकी डेफनेस को ठीक नहीं कर सकते, आप हियरिंग एड नहीं दे सकते, और तो लिप रीडिंग की ज़रूरत है, तो वो भी करवाना ज़रूरी है। कॉकलियर एड का वक़्त तो बहुत देर में आएगा इस मुल्क में, पर जो जो हम कर सकते हैं वो तो करें। वो भी नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 2-3 गलतफहमियाँ हैं लोगों में की। एक तो ये कि लोग छुपा के रखते हैं बीमारियों को। वो सोचते हैं कि हमने कोई गुनाह किया था इसलिए हमारे बच्चे को ये पनिशमेंट मिली, या बच्चे ने पिछले जन्म में कोई गुनाह किया था उसकी पनिशमेंट उसको मिली। ये सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये पुराने ज़माने की बातें हैं, साइंस में वो कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। तो इन 2 डिसेबिलिटीज़ को तो पर्टिकुलरली हम ठीक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बाकी रह जाती हैं 2-3 और डिसेबिलिटीज़ हैं बच्चों में, पर्टिकुलरली जो है ऑटिज़म है एक। ऑटिज़म जो है उसमें ग्रेड्स हैं डेफिशिएंसी के, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड टू मॉडरेट जो हैं वो फिर भी बहुत कुछ उसमें अचीव किया जा सकता है। सीवियर जो हैं उनमें ज़्यादा नहीं किया जा सकता, बट सीवियर जो हैं वो दे आर हार्डली 10% ऑफ द टोटल केसेस। तो कम से कम जो 90% हैं उनको तो देखें। तो वन थिंग बिग अबाउट डिसेबिलिटीज़ कि इसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, तो दवाइयों का कोई ख़र्चा नहीं है। सिर्फ आपको कोई ना कोई एड चाहिए, जैसे हियरिंग एड चाहिए तो वो लेनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर चश्मा चाहिए तो चश्मा लगना पड़ेगा, और कोई मैग्नीफाइंग चीज़ चाहिए तो वो घर में आनी चाहिए ताकि बच्चा मैग्नीफाई करके पढ़ सके। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, पर उससे ये है कि आपको ये नहीं सोचना कि ये ख़र्चा है, आपने ये सोचना कि ये इन्वेस्टमेंट है कि बच्चा पढ़ लिख के आगे कमाई कर सके।